हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम पढ़ते हैं देश की माटी के प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं अभ्यास कार्य से। पहले है शब्द और अर्थ, जिसमें आपको सारे शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए और उन्हें याद भी करना चाहिए। तो सबसे पहले है सरस। सरस का अर्थ होता है रसीला या मोहक, घाट तट के आसपास का सीढ़ीदार स्थान, बाट यानी रास्ता या राह, विमल यानी निर्मल और स्वच्छ। फिर दूसरा है उच्चारण के लिए प्रभु, देश, भाई बहन, इनको आपको उच्चारण करना है। तीसरे नंबर पे है सोचे और बताए, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं जिनका आपको एक शब्द में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरा उत्तर लिखें। तो चलिए पहला प्रश्न है, सरस बनाने के लिए किसे निवेदन किया है? और उसका उत्तर है सरस बनाने के लिए प्रभु से निवेदन किया है। दूसरा प्रश्न है, हमारा तन और मन किसका बताया गया है? तो इसका आंसर है हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार कि हमारा तन और मन देश का बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, वन और बाट कैसे होने चाहिए? तो वन और बाट सीधे और सरल होने चाहिए। फिर है लिखे, जिसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें बहुत सारे शब्द आपको दे रखे हैं, जैसे भाई बहन, सरस, इच्छा और फल। ये आपको इन रिक्त स्थानों में भरने थे, मैंने पहले ही भर दिए, तो आप इनको एक बार देख लीजिए। जैसे हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु, सरस बने देश के घर के भाई बहन, देश की इच्छा, देश की आशा। फिर प्रश्न दूसरा, देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए? तो देश की माटी व जल सरस होने चाहिए, अर्थात देश की माटी उपजाऊ और जल पीने योग्य होना चाहिए। प्रश्न 3, वन और बाट से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है वन से तो आशय है जंगल, वन यानी जंगल होता है, और बाट यानी रास्ता। प्रश्न 4, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? विमल बनने के लिए किसको कहा गया है? तो इसका उत्तर है देश में रहने वाले सभी लोगों, उनके मन तथा देश के प्रत्येक भाई बहन को विमल बनने के लिए कहा गया है। प्रश्न 5, तन और मन का देश से क्या संबंध है? तो बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार तन और मन से आशय है इस देश के लोग और उनकी सोच। जैसे देश के लोग और उनकी सोच होगी, वैसा ही देश बनेगा। प्रश्न 6, किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है? तो इसका उत्तर है देश के लोगों की इच्छा या चाहत, उम्मीद, यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को एक बनने को कहा गया है। फिर भाषा की बात के अंतर्गत आपके प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द और उसके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें रेखा खींचकर मिलाए। तो चलिए हम इनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों को मिलाते हैं। आशा का निराशा, इच्छा का अनिच्छा, शक्तिशाली का विपरीत होगा कमजोर, देश, विदेश, सरस, नीरस। तो इसी के साथ ये सारे प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।